भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी, हेमा मालिनी जैसे स्टार्स के टिकटों पर भी मोहर लग चुकी है। लेकिन अब भी करीब सिटिंग सांसद वोटिंग में हैं। उनका टिकट कब फाइनल होगा ये अभी तक सामने नहीं आया है। गाजियाबाद के वीके सिंह, बरेली के संतोष गंगवार, प्रयागराज की रीता बहुगुणा जोशी और केसरगंज के ब्रजभूषण सिंह जैसे चर्चित सांसदों के टिकटों पर संशय की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा सुल्तानपुर से मेनका गांधी और यूपी से ही पीलीभीत से वरुण गांधी को लेकर कयास लग रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर है कि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर भाजपा नो रिपीट प्लान पर काम कर रही है। रायबरेली, गाजियाबाद जैसी कई सीटों पर अब तक भाजपा उम्मीदवार तय नहीं कर सकी है। इसके चलते दावेदारों के बीच संशय बना हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने पिछले दिनों 51 पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया था। इसमें से एक उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत की टिकट वापसी हो चुकी है। अब तक 50 पर उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं और 6 सीटें गठबंधन को देने पर सहमति बनी है। अब भाजपा को और 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं। माना जा रहा है कि इसमें से ज्यादातर भाजपा नो रिपीट प्लान पर काम कर रही है। शायद इसीलिए पहले लिस्ट में इन सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि भाजपा सामाजिक समीकरण दावेदारों की स्थिति का आकलन करना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस, सपा और बसपा के उम्मीदवारों के ऐलान का भी इंतजार हो रहा है। खास तौर पर रायबरेली में कांग्रेस किसे उतारेगी, भाजपा ये देखना चाहती है। यदि रायबरेली में प्रियंका गांधी को कांग्रेस मौका देगी तो फिर उस हिसाब से बीजेपी विधायकों को टिकट दिया जाएगा। दरअसल भाजपा ने रायबरेली में पूर्व में कैंडिडेट रहे दिनेश प्रताप सिंह, सपा छोड़ने वाले मनोज पांडे जैसे नेताओं को विकल्प के तौर पर रखा है। इसके अलावा पीलीभीत या फिर सुल्तानपुर में से किसी एक सीट पर कैंडिडेट बदला जाएगा, यानी वरुण गांधी या फिर उनकी मां मेनका गांधी में से किसी एक को ही मौका मिल पाएगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की सीट पर भी 2 बार से सांसद वीके सिंह के टिकट पर संशय बना है। इस सीट पर वीके सिंह ने 2019 में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन अब तक उनके नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। यहाँ से भाजपा ठाकुर उम्मीदवार देती है। 2009 में यहाँ से राजनाथ सिंह उम्मीदवार बने थे और उनसे पहले रमेश चंद्र तोमर 4 बार सांसद रहे थे। फिर एक बार 2004 में सुरेंद्र प्रकाश गोयल को मौका मिला था। ऐसे में किसी क्षेत्रीय नेता को ही टिकट मिलने की संभावना काफी अधिक है। फिलहाल गाजियाबाद की सीट पर विकल्प खुले हुए हैं। इसी तरह रायबरेली, गाजीपुर जैसी सीटों पर भी बदलाव की संभावना सामने आ रही है। यहाँ से लगातार संतोष गंगवार सांसद रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए अब बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। गाजीपुर से सपा ने अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया। उनके मुकाबले किसे उतारा जाए, इस पर भाजपा में अभी मंथन जारी है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की राय भी इसमें अहम मानी जाएगी। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।